हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे बिगनर्स मार्केट में कैसे एंट्री करें। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। मार्केट में, शेयर मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। शेयर मार्केट में जो बिल्कुल नए हैं, जिनको उसकी नॉलेज नहीं है, मार्केट में कैसे काम किया जाता है, शेयर मार्केट में क्या किया जाता है। कई लोग समझते हैं शेयर मार्केट सट्टा बाज़ार है, जबकि उनकी सोच गलत है। शेयर मार्केट सट्टा बाज़ार नहीं है। शेयर मार्केट में भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है, उसमें भी आप एक तरह की पूरी सर्विस करते हैं। कोई भी काम शेयर मार्केट में सट्टे से नहीं होता। अगर आपको सही से इन्वेस्टमेंट करना है, सही से ट्रेडिंग करनी है, तो आपको मार्केट को जानना पड़ेगा, पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में आपको उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ के लिए स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी काम करने के लिए आपको रीड करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है, उन दोनों के लिए आपको स्टडीज़ तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब अपन आगे बात करते हैं शेयर मार्केट में कैसे एंट्री ली जाती है। देखो, शेयर मार्केट में सबसे पहले, अगर शेयर मार्केट में आपको काम करना है तो आपको अपने 2 अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। 2 अकाउंट कौन से होंगे? एक अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट, डीमेटलाइजेशन अकाउंट, और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप ट्रेड करते हैं। डीमेटलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? डीमेटलाइजेशन अकाउंट वो होता है जहाँ पे आप कुछ भी खरीदेंगे, वो जाकर आपकी होल्डिंग या इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे सेव हो जाता है वो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में अलमीरा होगी। आप अलमीरा में क्या रखते हैं सामान? आप अपने कपड़े रखते हैं, आप अपने दूसरे सामान, कीमती सामान रखते हैं। उसमें लॉकर भी होगा, आप उसमें अपनी ज्वेलरीज रखते हैं, मनी रखते हैं। ये सब चीज़ें अलमीरा में रखी जाती है। वैसे ही एक डीमेट अकाउंट भी एक तरह की अलमीरा है। उसमें आप जो भी परचेस करेंगे अपने शेयर्स, वहाँ जाके वहाँ रख दिए जाते हैं उन शेयरों को। आपने एक बार रख दिया उन शेयरों को, अपने परचेस करके रख लिया उन शेयरों को। अब उन शेयरों को बेचोगे कैसे? अगर आपको उन शेयर्स को सेल करना है, वो सेल कहाँ करोगे, कैसे करोगे सेल? सेल करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। इसलिए मार्केट में काम करने के लिए आपको इन दोनों ही अकाउंटों की ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरी ही है अकाउंट दोनों खुलवाने। वैसे आप एक अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको फ्यूचर में अपने द्वारा खरीदे हुए शेयर्स को अगर बेचना होगा, तो बेचने के लिए आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए ही होगा। इसलिए वैसे तो ये अकाउंट साथ में खुलवा लेने चाहिए, दोनों ही, ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट को आपने खुलवा लिया, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया। अब आती है बात मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या करें, कौन सा शेयर देखें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें किसी शेयर्स में, कितना अमाउंट डालें, कितने पैसे की ज़रूरत होती है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, शेयर मार्केट में ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट में आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
शेयर मार्केट में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे आपको इतना ही पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप शेयर मार्केट में अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी कैपिटल को कम से कम रखें। लाइक आप 5,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करिए, 5,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करिए। आप ऐसी कंपनीज़ के शेयर खरीदिए जो इंडिया की या अपने यहाँ की मतलब अपनी फील्ड की सबसे अच्छी कंपनी हो, टॉप क्लास कंपनी हो, भली वो आपको हाई रेट पे मिले, उसका एक ही शेयर मिले आपको। अगर आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो ऐसी 4-5 कंपनीज़ का आप 4-5 कंपनीज़ ऐसे सर्च करिए, ढूंढिए जिनमें आपको भली उसके कम ही शेयर मिले लेकिन अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि आपको एक बार तो परचेज़ करना आ जाए। आप कैसे परचेज़ करना है, आपका कैसे डीमेट अकाउंट में जाएगा, आप सीखेंगे उस चीज़ को। तो 5,000 रुपये की कैपिटल से आप स्टार्ट करिए और ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करिए जो अपनी अपनी फील्ड की सबसे बेस्ट कंपनी हो। जैसे आप अगर 2 या 3 फील्ड चूज़ कर रहे हैं कि मुझे इसमें, जैसे कि आप कंजम्पशन में जाना चाहते हैं या आप उसमें ऑटो सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, टेलीकॉम में जाना चाहते हैं या कोई दूसरी फील्ड्स में जाना चाहते हैं या कमोडिटी, इनमें किसी भी कोई इस तरह की कोई, अगर कंजप्शन फील्ड में भी अगर आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं तो इन सब की कोई सी भी एक बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक शेयर लेके कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट। इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आप इस इन्वेस्टमेंट को करिए और रेगुलर बेसिस पे नहीं करिए। इसको एक बार करके आप 3-4-5 महीने इसको देखते रहिए, इसको वॉच करिए इस अपने इन्वेस्टमेंट को। बस इनमें इस इन्वेस्टमेंट को करके आप वॉच करिए कि कैसे ट्रेड होता है, क्या होता है, कैसे चल रहा है मार्केट। आपको मार्केट में एंट्री करनी है, बस एंट्री करना है, 5,000 रुपीज़ से एंट्री करना है आपको मार्केट में। और उसके बाद अपने आप को वॉच करना है, जज करना है कि मुझे अब क्या हो रहा है इस मार्केट में, ये शेयर कैसे चल रहा है, ये शेयर कितना नीचे कब आता है, कैसे नीचे आता है, क्या होता है, बाय कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें आपको वॉच करनी है केवल, उसमें कुछ ट्रेड नहीं करना, आपको ट्रेडिंग कुछ नहीं करनी। एक बार परचेस करके रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। ये केवल आपको सीखने के लिए है। आपका ऐसे मैं ये बड़ी कंपनीज में क्यों बता रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आपकी कैपिटल का लॉस नहीं होगा, फ्यूचर में आपको अपनी कैपिटल वापस मिल जाएगी। अगर बड़ी कंपनीज में अगर आप पहले ही ऐसी कोई छोटी ऐसी अनजानी सी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपकी कैपिटल लॉस हो गया तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आप मार्केट से पहले ही दूर हो जाएंगे कि मेरा जो फर्स्ट कैपिटल थी वही लॉस में चली गई सारी। कई ऐसे शेयर हैं, कई लोग इस तरह के आपको बता देंगे या आपको रिकमेंड कर देंगे शेयर की, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, इसमें इतने शेयर, उसमें एक ही मिलेगा, इसमें 100 मिलेंगे, इसमें 50 शेयर मिल जाएंगे, इस क्वांटिटी में इतने रुपए में ये मिल जाएगा। अब उनको क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमको क्वालिटी देखनी है। क्वालिटी में भले आप एक ही शेयर खरीदिए, 2 ही शेयर खरीदिए, किसी 5,000 में आप अलग अलग फील्ड के 10 शेयर ही खरीदिए, लेकिन क्वालिटी में जाइए। आप स्टार्टिंग में क्वालिटीज़ में जाएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे वॉच करिए। ये जो 5,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट को 6 मंथ तक वॉच करिए। आप केवल इसी में वो देखते रहिए, इसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, कोई नया पैसा मत डालिए डीमेट में, केवल इस 5,000 से ही आप ट्रेड करते रहिए। और अच्छी कंपनीज़ में, जो ब्लू चिप कंपनीज़ होती है, जो अपनी देश की सबसे बड़ी कंपनीज़ होती है, अपनी अपनी फील्ड में सबसे बड़ी कंपनीज़ है, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपकी कैपिटल का लॉस नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट आप कौन से स्टॉक में करते हैं, ये सब आप अपने जो भी आप फॉलो करते हैं किसी को, तो मार्केट में देखो रिकमेंड करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि इस शेयर को करिए, उस शेयर को करिए, उसमें इतना रिटर्न मिल जाएगा, उसमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन कभी भी बिना सोचे समझे मार्केट में किसी की बात सुन के या किसी का रिकमेंडेशन वाला शेयर एक दिन में 15% चला गया
उसको देख के कि ये तो 15% चला गया, उसने ऐसा बताया था, इतना हो गया, रिटर्न दे दिया, उस पर देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पहले आप तो जानिए कंपनी क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के कैसे शेयर, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में शेयर ने कैसे परफॉर्म किया है, कैसे चल रहा है, ये 2 दिन ही चल रहा है या पहले से 12 मंथ से भी रिटर्न्स कुछ दे रहा है, कैसी चल रही है कंपनी, कंपनी वर्क क्या करती है, कंपनी किस चीज़ में वर्क करती है, उसके प्रमोटर्स कौन है, कोई प्लेज तो नहीं कर रखा कंपनी ने, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी और धीरे धीरे आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उसकी धीरे धीरे नॉलेज लीजिए। ये तो बिगनर्स के लिए तो यही है कि आप बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करिए और उन कंपनियों के बारे में धीरे धीरे जानना सीखिए कि इन कंपनीज़ में क्या है बड़ा, क्या चीज़ अच्छी है इन कंपनीज़ के बारे में जो इसको सब रिकमेंड कर रहे हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे या किसी की राय देने से नहीं करना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा, अगर आप तो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में तो पहले सोचिए समझिए, उस कंपनी के बारे में जानिए। 1-2 रुपये ऊपर चली गई, 5% ऊपर चली गई तो ये नहीं है कि वो कभी वापस नीचे नहीं आएगी। उस कंपनी का रेट आपको वापस मिल जाएगा, आपको वेट करेंगे वापस मिल जाएगा वो कंपनी का रेट। ऐसा नहीं होता कोई भी कंपनी की एक दिन में ऊपर इतने चली गई वापस आपको वो रेट नहीं मिलेगा, आपको अपना रेट मिल जाएगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट हरदम सोच समझ के करिए, भले एक दिन लेट हो जाए, भले आज 2 रुपये कल ज़्यादा पे अपन को इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन कंपनी को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, आज तक बस मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार सलाह ले लीजिए, या जिससे भी आपने अकाउंट अपना ओपन करवाया है एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिए कि क्या इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए। क्यों बिना किसी की ऐसी सलाह से, जो मार्केट में ऐसे ही कोई भी सलाह दे देता उससे नहीं लेनी चाहिए। कोई भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक।